जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो एवं ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का जो सिलेबस आपका वही टॉपिक में चला रहा हूं। आज हम समाज का संपूर्ण निचोड़ देने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगर आप इनको नहीं पढ़े तो ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं अगर ये प्रश्न आ जाएंगे तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, पर एग्जाम में आएंगे तो गलत कर दोगे। कितने भी टैलेंट से टैलेंट बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि उन प्रश्नों के ऊपर आपका दिमाग नहीं जाता। शायद आप भी उनमें से होंगे। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए, आज हम संपूर्ण निचोड़ बताने वाले हैं। दूसरी क्लास तक हम समास को खत्म कर देंगे, फिर हम क्रिया को उठाएंगे, है ना। आप प्रैक्टिस से सॉल्व करिए अच्छे से, और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों अव्ययीभाव समास की। किसकी? अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, मैं अव्ययीभाव समास के बारे में चर्चा तो कर रहा हूं, पर उन आसान प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे जो आप जानते हो। जैसे प्रतिदिन आ गया, आमरण आ गया, अमूल्य आ गया, निर्भय आ गया, यथासंभव आ गया, यथाशक्ति आ गया, भरपेट आ गया, भरमार आ गया, प्रतिदिन आ गया, बेकायदा आ गया, बाकायदा आ गया, निसंदेह आ गया, निर्विवाद आ गया। इन सभी के ऊपर हम चर्चा नहीं करने वाले। प्यारे बच्चों देखिएगा, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं ज्यादातर अव्ययीभाव समास, वो लगेगा नहीं अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे दे देगा समझ। क्या दे देगा प्यारे बच्चों? समझ दे देगा। समझ। समझ का मतलब होता है जो अच्छ के सामने हो। जो अच्छ का मतलब होता है आंख, तो अच्छ नहीं अच्छी लिखा जाता है। तो एग्जाम में अगर समझ आ जाए तो गलती मत करना। समझ का मतलब अच्छ के सामने। हम यहां लिख दे रहे हैं क्या प्यारे बच्चों? अच्छी के सामने समझ आएगा। मन माना आ जाएगा, आप गलत कर दोगे, 2 सेकेंड नहीं लगेगा, ऐसे आएगा मन माना। मन माना, देख लो यहां लगेगा नहीं। मन माना यानी मन के अनुसार, है ना। मन माना यानी क्या होगा प्यारे बच्चों? मन के अनुसार। ऐसे आएगा अव्ययीभाव समास में। मन माना मन के अनुसार आएगा। ऐसे आएगा प्यारे बच्चों दर्शनार्थ। देखो दर्शनार्थ। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। ऐसे आएगा। स्टूडेंट याद रखना, आपको लगेगा कि ये तत्पुरुष समास है, पर ऐसा नहीं, अव्ययीभाव समास है। दर्शन के लिए कई बार एग्जामों में आए हुए हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत करोगे। इसके साथ लेते रहो प्यारे बच्चों, है ना। जी हाँ, ऐसे आएगा विवाहेतर। विवाहेतर आएगा प्यारे बच्चों। आप सोचेंगे कि इसमें प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय नहीं जुड़ा है। विवाहेतर का मतलब होता है विवाह के पहले, यानी विवाह के पहले ये देखो, आप इनको जरूर रट के जाए, समझ आ जाए, मनमाना आ जाए, दर्शनार्थ आ जाए, विवाहेतर आ जाए। ऐसे आता है मृत्युपरांत। मृत्यु के उपरांत का मतलब होता है बाद। आपके घर परिवार में, अपने घर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, शोक संदेश आता है, एक छोटे से कार्ड में लिखा रहता है मृत्युपरांत। तो मृत्यु के बाद नहीं लिखा जाता, मृत्युपरांत लिखा जाता है। समासिक पद में जो पद अपना अर्थ देता है प्यारे बच्चों, उसका अर्थ नहीं वही शब्द लिखा जाता है। तो ऐसे आ जाए समझ, मनमाना, दर्शनार्थ, विवाहेतर, मृत्युपरांत, ये सभी अव्ययीभाव समास होते हैं। कई बार उस संधि के रूप में देता है। जैसे देखो, आपसे देगा अव्ययीभाव समास के बारे में, जैसे दे देगा एक कौन सा समास है, ऐसे पूछेगा। एक अब एक जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? ऐसे एक होता है, एक है, तो ये भी अव्ययीभाव समास है, इतना याद रखना। अब इस फॉर्म में जहां दो सेम संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, वही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं, इसीलिए वो भी अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ जाए, एक आ जाए, तब भी याद रखना एक
है ना। जैसे आता है प्यारे बच्चों, बहुत से सारे शब्द होते हैं, आते हैं। जैसे हम यहाँ दे दे जहां दो सेम संज्ञा शब्द हो, जैसे दिन दिन, दिन दिन ऐसे दे दे प्यारे बच्चों, रात रात ऐसे दे दे, बारंबार को बार बार ऐसे दे दे, हाथों हाथ को हाथ हाथ। तो अब जरा देखो, ज्यादा कुछ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सारा कुछ हमें इसी में बताना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये भी दिन, ये भी दिन, ये भी रात, ये भी रात, यहाँ बार, यहाँ बार, यहाँ हाथ, यहाँ हाथ, तो इस दोनों फॉर्म में आ सकता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, हाथों हाथ। तो याद रखना, यहाँ देखो सेम संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो रही है, सेम संज्ञा शब्दों का दोहरान हो रहा है। यही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। तो बच्चों, इसको आप द्वंद्व समास मत समझ बैठना, क्योंकि यहाँ हाइफन लगा हुआ है। तो ये द्वंद्व समास नहीं है, अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल है। बात समझ गए प्यारे बच्चों? ऐसे आएंगे, है ना। तो चलिए हम और कुछ बात कर लेते हैं इसी के समझ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ चर्चा का विषय बनाने वाले हैं आज प्यारे बच्चों। आइए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ कर्मधारय समास की, यहाँ से बात कर लेंगे कर्मधारय समास की। जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी तो आप पढ़े हो, जान ही रहे हो। कर्मधारय समास प्यारे बच्चों, इस समास में विशेष और विशेषण अर्थात उपमेय और उपमान का जिक्र किया जाता है, आप जानते हो। हम उन डाउट को भी क्लियर करेंगे जो आपके मन में भ्रम रहते हैं। जैसे देगा यहां पूर्णांक, देखो जैसे देगा पूर्णांक, जैसे दे देगा बहुसंख्यक। ये आपसे परे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्णांक, पूरा है जो अंक, बहुसंख्यक, बहुत से संख्याओं वाला। तो स्टूडेंट, ये आपको लगेगा नहीं कर्मधारय समास है, लेकिन ये कर्मधारय समास है। पूरा है जो अंक, बहुत से संख्याओं वाला, याद रखना बहुसंख्यक, ये कर्मधारय समास है। अच्छा, फिर आप कहां गलत करोगे? अब ध्यान से सुनो। ऐसे उपसर्ग जो किसी संज्ञा के ठीक पूर्व आकर उसकी विशेषता बताने लगती है, वो भी कर्मधारय समास कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संज्ञा के ठीक पूर्व आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, वो भी कर्मधारय समास होते हैं। जैसे अगर हम दे दें प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे दे देगा का पुरुष, कैसा पुरुष, कायर पुरुष। यहां देखो, जैसे दे देगा प्यारे बच्चों सपूत, दे देगा कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र। तो यहां का पुरुष दे दे, सपूत दे दे। जैसे प्यारे बच्चों कुमाता दे दे, कुमाता दे दे, कुमाता दे दे, कैसी माता, बुरी माता, कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र, कैसा पुरुष, कायर पुरुष। और ऐसे आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लौह पुरुष एक देता है, लेकिन ये कर्मधारय समास नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लौह पुरुष, लौह पुरुष है ना, तो गलती मत करना, लौह पुरुष आया था एग्जाम में, तत्पुरुष समास। तो अब जरा देखो, पूर्णांक, बहुसंख्यक, का पुरुष, सपूत, कुमाता, ये है कर्मधारय समास। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है, और कर्मधारय समास के बारे में हम बता रहे हैं। कर्मधारय समास में इन चीजों से मिलता जुलता आएगा अव्यय भाव समास से। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट, जहां रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान होगा, जहां रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान होगा, वहां कर्मधारय समास होगा। जहां दो सेम संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होगी पर रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान नहीं होगा, वहां अव्यय भाव समास होगा। जैसे स्टूडेंट, अगर हम कर्मधारय समास के कुछ एग्जांपल्स आपको यहां बताएं, इस फॉर्म में जो आते हैं एग्जाम में, जैसे आपके एग्जाम में आएगा, देखो ऐसे दे देगा लाल लाल, फिर दे देगा हरा हरा, ऐसे दे देगा सफेद सफेद, ऐसे दे देगा हरा कच्च, नीला फक, सफेद झग। देखो ऐसे दे देगा हरा कच्च, नीला नीला फक, ऐसे दे देगा सफेद झग, सफेद झग दे देगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना, यहां देखो सभी
रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान हुआ है, ये भी याद रखना अपने आप में कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों ऐसे आ जाए, इसको भी मत समझना कि ये आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं है, इतना याद रखना जो मैं बता रहा हूं। तो यहां से ये जो कर्मधारय समास ये भी है, ये सिर्फ तत्पुरुष समास है, ये सारे के सारे कर्मधारय और ये भी कर्मधारय। बात समझ गए? अच्छा, अब जहां विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए वहां हाइफन चिन्ह होंगे, इनको जरूर रट के जाना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा। जैसे आ जाएगा गोल मटोल, जैसे आ जाएगा गोलगट्ट, गोलगट्ट, गोल मटोल, टेढ़ा मेढ़ा, गोलगट्ट, ऐसे आएंगे प्यारे बच्चों। याद रखना ये भी कर्मधारय समास के ही एग्जाम्पल है, तो कभी गलत नहीं करना आपको। बात समझ गए? ऐसे ही आएंगे, एकदम ऐसे आएंगे, देखने में हुबरू रहेंगे, लेकिन इन प्रश्नों से आप वाकिफ हो लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इतना याद रखना जो मैं यहां बता रहा हूं। हालांकि कर्मधारय समास में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको भ्रम पैदा कर देते हैं आपके दिलो दिमाग के अंदर। जैसे हम उन चीजों को यहाँ क्लियर कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, फिर हम बहुव्रीहि समास के बारे में बता रहे हैं। हालांकि हम पहले बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा कर देते हैं, तब उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों, कहाँ आपको सजग रहना है, बहुव्रीहि समास के बारे में हम बता रहे हैं, कहाँ आपको सजग रहना है हमेशा और हमेशा। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं आप जानते हो, बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन याद रखना स और सह उपसर्ग वाले उदाहरण, स और सह उपसर्ग वाले उदाहरण, उपसर्ग वाले उदाहरण जहां भी आ जाए याद रखना वो बहुव्रीहि समास होते हैं। अब कहोगे कि सर स तो यहां भी आया है, याद रखना, लेकिन जो ये स और सह उपसर्ग वाले सामासिक शब्द होंगे, ये स और सह जहां साथ या सहित का अर्थ दे, जहां साथ या सहित का अर्थ दे, जहां साथ या सहित का अर्थ दे, अर्थ दे, याद रखना प्यारे बच्चों, वही बहुव्रीहि समास होगा। तो जैसे मैंने लिखा यहां देखो सपूत लिखा था, जो कर्मधारय समास सपूत। अब ये कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र है। यहां ये स और सह साथ या सहित का अर्थ देंगे, ना कि अच्छा का। जैसे अगर हम देख प्यारे बच्चों, जैसे हम देख स भ्राता, स भ्राता, अब यहां देखो स आया, यहां भी स आया, यहां स का मतलब अच्छा होता है, यहां स भ्राता जहां भाई साथ में हो, स का मतलब साथ, ये राम लक्ष्मण के लिए आता है, याद रखना, छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ छोटा भाई या छोटे भाई के साथ बड़ा भाई। तो स भ्राता आएगा तो ये बहुव्रीहि समास होता है, रट लेना, स भ्राता आएगा। जैसे आएगा सफल आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, सफल आएगा। जैसे सपत्नीक आएगा, जहां पत्नी साथ में हो, सपत्नीक, जैसे माँ सीता श्री रामचंद्र जी के लिए आता है सपत्नीक, जहां पत्नी साथ में हो। जैसे सपरिवार, जहां परिवार साथ में हो, देखो साथ या सहित का। जैसे आता है सहपाठी, सहपाठी प्यारे बच्चों, देखो यहाँ कितने शब्द मैंने लिखा, जैसे सफल, जैसे सपत्नी, जैसे सपरिवार, जैसे सहपाठी। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुव्रीहि समास होंगे, है ना। और जैसे बहुव्रीहि समास में बहुत सारे शब्द हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपके एग्जाम में आ जाए, ये भी तरह ध्यान से सुनो। जैसे सरोज आ जाए, जैसे सरोज आ जाए तो याद रखना, इनसे अलर्ट रहना। सरोज जो होता है ये बहुव्रीहि समास का पर्यायवाची, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है। सरोज आ जाए, सरोज नहीं दे देगा, अगर ऐसे दे देगा पंकज भी दे देगा तो याद रखना आपका बहुव्रीहि समास होगा, है ना। जैसे दे देगा स्टूडेंट, यहां श्वेत पत्र, श्वेत पत्र दे देगा तो भी बहुव्रीहि समास होगा। अगर 12 सिंहा दे दिया, 12 सिंहा दे दिया तो भी बहुव्रीहि समास होगा, इतना याद रखना।
धोखा खा जाओगे अगर बारहसिंहा को दिगू लगा दोगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजों को सोच लेते हैं। अब देखो ऐसे पतझड़ आ जाए प्यारे बच्चों, पतझड़ बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। ऋतुओं में झड़ने वाले पत्ते अर्थात विशेष ऋतु एक होती है वसंत ऋतु, है ना। आइए और बता रहे हैं, इनसे जरूर सजग रहिएगा। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है, जैसे कहीं आ जाए त्रिपिटक, त्रिपिटक आ जाए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, अधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। प्यारे बच्चों त्रिपिटक आ जाए, याद रखना। ऐसे आ जाए तिरंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। तिरंगा ऐसे आ जाए, त्रिशूल, त्रिशूल आ जाए भगवान शिव, तो आप जानते हो ये भी सभी के सभी बहुव्रीहि समास होते हैं। तो बच्चे इसको दिगु मार देते हैं, पर दिगु नहीं होता है प्यारे बच्चों बहुव्रीहि। यहाँ बारहसिंहा भी बहुव्रीहि, पतझड़ भी बहुव्रीहि, श्वेत पत्र आया है ये भी बहुव्रीहि। बात समझ गए। और बाकी तो आप चीज जानते हो, जहां घात प्रघात का भाव प्रकट हो वहां भी बहुव्रीहि। आइए हम कुछ अब डाउट वाले प्रश्न को कराते हैं। स्टूडेंट एक बार चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जरा देखो, जैसे आ जाता है आपके एग्जाम में नीलकंठ, नीलकंठ। अब बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि नीलकंठ सर आया तो ये क्या मारे हम एग्जाम में। अब ऑप्शन में बहुव्रीहि भी होगा, कर्णधारय भी होगा, दिगु होगा और वे होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में कर्णधारय और बहुव्रीहि दोनों हो, तो प्यारे बच्चों सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको बहुव्रीहि देना है। नीलकंठ अर्थात कंठ कैसा है, याद रखना नीला, नीले कंठ वाले अर्थात भगवान शिव, नीलकंठ। तो याद रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि देना है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तब याद रखना सेकंड ऑप्शन आपको लगाना है, कर्मधारय लगाना है। लेकिन कई बार मैंने देखा बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। 101% कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्णधारय दोनों है तो याद रखना आप बहुव्रीहि क्लिक कर दीजिएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता, जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है, देखो जरा बहुत अच्छे प्रश्न हम बता रहे हैं। जैसे आ जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज ये कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, चतुर्भुज होगा बहुव्रीहि। चतुर्भुज होगा क्या, बहुव्रीहि। किसे कहा जाता आप जानते हो, चतुर्भुज। अब यही दे दे चतुर्भुज कौन सा समास होगा तो बहुव्रीहि, यही दे दे, इसके सामने लिख दे राम, राम चतुर्भुज बनाता है, राम चतुर्भुज बनाता है, सेंटेंस ये दे दिया, राम चतुर्भुज बनाता है और चतुर्भुज के नीचे रेखांकन चिन्ह लगाए। पूछे अब यहाँ चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो राम चतुर्भुज बनाता है। अब यहाँ चतुर्भुज बहुव्रीहि नहीं होगा, यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ चार भुजाओं की आकृति बनाई जा रही है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे एकदम। अच्छा, जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर आपको दे, जैसे देगा पीतांबर, यहां देखो जैसे देगा पीतांबर, अब पीतांबर पूछेगा कौन सा समास होगा तो पीतांबर आपका बहुव्रीहि समास होगा। मुरारी पूछ लेगा मुरारी कौन सा समास तो बहुव्रीहि समास, तो पीतांबर पूछेगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर ऐसे देते पीतांबर सूख रहा है, पीतांबर सूख रहा है और यहाँ रेखांकन चिन्ह कर दिया, अब आपसे पूछेगा यहाँ पीतांबर कौन सा समास है तो पीतांबर सूख रहा है, ये पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है। कैसा वस्त्र सूख रहा है, पीला वस्त्र, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी, जैसे पूछेगा, है ना। अच्छा, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, यहां तक की बात समझ गए, ये सारी चीजें समझ गए। ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको जवाब देना है। अच्छा, आइए और चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए प्यारे बच्चों कभी भी कि जैसे दे दे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, इनकी बात हम कर लेते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जिनके पीछे जीरो लगा हो वो कोई समास के प्रकार नहीं होते, ना तो उनका कोई समास विग्रह होता है।
लेकिन अगर प्यारे बच्चों दे दे आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दे दे 36, देखो यहां 36, 25, 12, 11 ऐसे दे देगा, देखो यहां 11 ऐसे दे देगा, तो याद रखना 36। अब इसका समास विग्रह करो, 6 और 30, 5 और 20, 1 10, 1 और 10, तो ये क्या होते हैं, ये आपके द्वंद्व समास हो जाते हैं। कौन से समास हो जाते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को समूह के भागों में डिवाइड ना कर कर सामूहिक पदों के रूप में अगर बताया जाए, तो यही समास जो है आपके, याद रखना, किसमें हो जाएंगे? द्विगु में। जैसे 36 ना कहकर हम कह दे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब ये 36 गढ़ों का समूह हो गया। अब ये प्यारे बच्चों याद रखना, जहां यहां द्वंद्व समास था 36, अब छत्तीसगढ़ लगाने से ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। छत्तीसगढ़, 36 गढ़ों का समूह द्विगु समास हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसी सारी चीजें हम लाते रहेंगे और एक लाएंगे तत्पुरुष समास के ऊपर, जहां डाउट क्लास हम रखेंगे। याद रखना, एक वीडियो और लाएंगे, फिर समास हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत अच्छे से पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी पुरानी, जाके आप पढ़ सकते हो। तो इसके बाद हम क्रिया को चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर हम मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।